नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सका में जुबानी। आप देख रहे हैं जुबानी टाइम्स। सीधी सी बात करेंगे आज की मार्केट में गिरावट तो है ही। अगर सब्जेक्ट को हम देखते हैं तो यार इस क्रैश में क्या इन्वेस्टर फंस चुके हैं। बड़ा ही अच्छी चर्चा का विषय, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। उसके बाद में कमेंट एंड क्वेरीज भी आपका लेंगे। बहुत सारे लोगों को शिकायतें भी हो रही है कि मेरे कमेंट नहीं ले रहे हो। तो दोस्तों मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा तबीयत वगैरह खराब हो गई थी, कोई बात नहीं, फिर भी आज मैंने खींचा है, काफी हद तक खींचा है। अभी उसके बाद में जैसा कि आप लोग सब्जेक्ट देख रहे हो तो सब्जेक्ट पर चर्चा तो करेंगे और उसके बाद में इस पर यह भी देखेंगे कि इसके कारण क्या क्या है और उसके बाद में इससे बचने के उपाय क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं यार, देखो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मार्केट गिरी तो है ही है। अब गिरने में संदेह नहीं है तो इसके बाद में फिर कहां पे संदेह है? संदेह है दोस्तों कि आपके 3 इंडाइसेस जो है ना, आपके मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयूज, ये चले जा चुके हैं बियर फेज में। नंबर 1। नंबर 2, सबसे अगर ये देखें कि आपकी गिरावट ठीक ठाक गिरावट, अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखो, वैल्यूएशन करेक्ट हुई है लार्ज कैप्स में, और सही मायने में देखा जाए तो जो करेक्शन बोलते हैं वो करेक्शन है आपके लार्ज कैप में, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन क्या है, इंडियन इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप से उनका मोह थोड़ा सा भंग हो चुका है, इसलिए क्योंकि लार्ज कैप वाले आपको पता है जैसे मई जून आएगा तो उसके बाद वो फिर चले, उनको इंसेंटिव मिलेगा और वो चले जाएंगे कहां पे? अबॉर्ड, गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए। तो मेहनत तो लोग करना नहीं चाहते, तो बेचारा इंडियन इन्वेस्टर जाए तो कहां जाए, मजबूरी उसकी हो जाती है। वो उसके बाद में स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ भागता है। बिकॉज क्या है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ की जीडीपी का ग्रो है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर महंगाई का आंकड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इन्वेस्टर भी उम्मीद करता है कि भैया फंड मैनेजर साहब हमें उतना रिटर्न कमा करके देंगे। अब हमें अगर 12% का सब्जबाग दिखाओगे तो आदमी बोलेगा यार हमें कोई टीम आया है तो रिस्क लेने के लिए आए हैं, तो उसके बाद में रिस्क हम लेंगे। लेकिन यहां पर जो समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि रिस्क लेने के बाद में भी जब इतना लंबा पेस हो जाता है तो भी बहुत लोगों को इस चीज का एक्सपीरियंस है नहीं। तो 2 बातों पर आज चर्चा होगी। सबसे पहली चर्चा होगी कि भैया मेरे इन्वेस्टर के फंसे होने के मेन रीजन क्या है, फंसा हुआ महसूस क्यों करता है इन्वेस्टर, नंबर 1। नंबर 2, अब इस पर कई सारे पॉइंट्स पर चर्चा होगी, नंबर 1। नंबर 2 पर उठाएंगे कि आखिर में इससे निपटने के लिए आप क्या करें। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा होने वाली, यूनिक वीडियो होने वाला है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आज की मार्केट का हाल देखो तो सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट रहा है। आईटी में थोड़ी सी गिरावट रही है, बैंकिंग में थोड़ी सी तेजी रही है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी तगड़ी, क्या बोलते हैं आप लोग जो है समझिए, मतलब गिरावट है क्योंकि वो तो चल ही रहा है। और आज एफआईआई का पेस जो है ना थोड़ा सा कम हुआ है। बिकवाली का 550 करोड़ के आसपास, 600 से कम ही है। और वहीं पर डीआईआई ने हमारे इसका 3 गुने से थोड़ा सा ज्यादा 1700 करोड़, जो 3 गुना के आसपास मान लो 1700 करोड़ 1750 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। ये भी अच्छी बात है। तो फिर बुरी बात क्या है? बुरी बात कुछ भी नहीं है। अब ले लेते हैं मार्केट का हाल, तो हमने आपको सिंगल एक ग्लैंस में डाल दिया। अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा कमेंट एंड क्वेरीज ले लेते हैं। अब कमेंट एंड क्वेरीज के बाद में आगे फिर चर्चा करेंगे सब्जेक्ट पर, यूनिक चर्चा होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर मान लिया कमेंट एंड क्वेरीज में मैं कर गया, मन कर दिया कि 7 मिनट में क्लोज करते हैं, तो वहीं पर ही क्लोज कर दूंगा, फिर उस बात का बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। और अगर मन ने किया ठीक है लंबा खींच देते हैं तो लंबा खींच देंगे, ठीक है ना। चलिए फिर इस मुद्दे पर चर्चा होगी मॉर्निंग में, मैं पहले बता दे रहा हूं। अपना धी इन्वेस्टर जी बोल रहे हैं, अपना इन्वेस्टर जी बोल रहे हैं। राम राम भैया जी राम राम। अंकल जी मार्केट से, अंकल जी मार्केट बुरी तरह से गिर गया है। अच्छा, यूएस मार्केट बुरी तरह गिर गया है, अंकल जी को कोई खबर ही नहीं है। दादा खबर है ऐसे ना बोलो यार ठीक है। अरे अंकल जी कमेंट्स लिया करें हर वीडियो में, नहीं तो आपका वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता। दादा कोई बात नहीं यार, आप तो हमारे परिवार के सदस्य हो। एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 4 दिन के बाद में आ जाओगे। और ये मेरे वीडियो की खींच नहीं है आपकी, ये आपका पोर्टफोलियो डाउन है उसकी खींच है। आपने वादा किया था लंबे तक चलेंगे, या तो आपने सोचा था कि नहीं ये तो हमें ऐसे ही मिलेगा,
तो दोनों में से एक से आप मुकर रहे हो, तो इसलिए दादा ये दिक्कत हो रही, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं तो वही हूँ, वीडियोस का तरीका भी वही है, बट आपका बोलते हैं ना, जब थोड़ी सी तबीयत डाउन होती है तो क्या होता है मेरे भाई, कुछ भी बना करके आपकी आंटी जी रख देंगी तो भी आप बोलोगे नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मुंह कड़वा कड़वा सा लगता है। अभी हम लोग फीवर और से निकले हैं ना, इसलिए हमें पता है। तो आपको भी ऐसे लग रहा है, अभी आप मार्केट में हरियाली देखना चाह रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है वो गिरावट देखना चाह रहे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, दूसरों को भी थोड़ा सा मौका दो। ठीक है दादा, चलिए, घुमा फिरा करके बोल बोल कर बोर करते हो। ठीक है दादा, कोई बात नहीं, थोड़ा झेल लो, आपका भाई हूं। चलो, सही कहा सर। अभी वेट एंड वॉच, आखिर इंडियन मार्केट नीचे क्यों जा रही है, इस पर जो है ये अपना कौरव सर ने किया हो, जो कि बहुत ही सुलझे हुए इन्वेस्टर हैं। और वेट एंड वॉच की ही कंडीशन ही अच्छी है, कैश को होल्ड करके रखना सही है। हाँ सर, अभी जब हमें पता है यार सिंधु जैसे बन रहे हैं कि नीचे जा सकती है, तो हम 23 पर खरीदेंगे, 21 पर खरीदेंगे, फर्क क्या पड़ रहा है, 22 का अंक, दो के अंक से हमें वही हो रहा है। हाँ, लेकिन 22,500 से नीचे थोड़ा सा अगर जाएगा तो मैं थोड़ा सा उसके बाद में करूंगा। पैसा डालना बंद कर दिया जब तक लॉस का जो है अपर सर बोल रहे हैं, कवर नहीं होगा तब तक पैसा नहीं डालना, नहीं देखना। सर देखना ठीक नहीं है, लेकिन जब भाव में मिलता है तो यस, थोड़ा बहुत जरूर डालेंगे सर। ठीक है ना, आप एक जागरूक इन्वेस्टर हैं तो जागरूकता वाली बात करेंगे तो लोगों में थोड़ा सा अच्छा लगेगा लोगों को। बात मेरी सर समझ रहे हैं? अच्छा, अब उसके बाद में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में ये मनीष बनकर जी पूछ रहे हैं, ये फीचर सभी बैंक अकाउंट में है क्या? सर बैंक्स, मैक्सिमम बैंक देते हैं, एसबीआई में है, कोटक में है, और बैंकों में आप जाएंगे उनको आप बोलिए कि भाई मेरे को चाहिए। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो सब में है। देखिए, सबसे पहले एमओडी की फैसिलिटी आप मालूम कर लीजिए, जिस में है आप वहां पर बिल्कुल ले सकते हैं आप, या आपने फिक्स्ड कर रखा है उसके अगेंस्ट भी ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आप ले सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, मैं तो इसको एवेल करता हूं, और हमेशा मान करके चलो 1% तो मैं ज्यादा इंटरेस्ट 10, 20, 50 हजार पर मैं दे ही देता हूं, कभी भी हमेशा दे देता हूं। ऐसा सोचता हूं कि सर ये हमारा टीडीएस कट गया है, ठीक है ना, जब भी अगर जरूरत पड़ा मार्केट में इन्वेस्ट करना हुआ, मेरे पास पैसा नहीं है, ले लिया, उसके बाद में कर दिया, उसके बाद में जब होता है तो उसके बाद में उसको अपना टॉपअप कर देता हूं। तो ये चीजें हैं ग्रेट। ठीक है सर, इसका लाभ जरूर उठाएं। देखो, जो सुविधा है उसका लाभ उठाना है। अरे आप बाकी तो जो छोड़ दीजिए, इसी फैसिलिटी से मैंने एक बार अपने लड़के की ऐसी जरूरत आ गई कि मास्टर साहब को कहीं पर पोस्टिंग वगैरह करवानी थी, तो उन्होंने बोला कि मतलब जो उस समय उनके पास नहीं थे, या रहे होंगे नहीं रहे होंगे, उन्होंने बोला मेरे से, मैंने टक से गया। उसके बाद में वहां पर अपने ब्रांच से मैं दूर था, तो उसके बाद में गया, जो है मेरा एक मित्र है बहुत अच्छा, उसने जो है तुरंत अपना बना दिया, बोला ठीक है। हाँ, लेकिन ये है, इसको फिर आपको कंप्लीटली ब्रेक करवाने के लिए ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लिए रहो, चलते रहो, टॉपअप कर दोगे, एक पैसा आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपके हाथ में है, एक क्लिक के ऊपर हो जाता है सर। बहुत बढ़िया सर, एक्चुअली इसका लाभ उठाइए। ग्रेट एनालिसिस सर, ओके, गेट वेल सूल जुगानी जी, रिगार्ड्स। गौरव सर ठीक हो गए अभी? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक आध बार होना भी जरूरी है, जब मौसम चेंज होता है ना, तो ये जो है होना भी। अभी देखिए, मैं बीच बीच में क्या होता है कि अभी भी जो है गला सूख जाता है, तो मैं जो है पानी लेकर के बैठा हूं, नहीं तो आधे आधे घंटे तक जो है बोलता रहता था, कुछ महसूस ही नहीं होता था। चाय केवल मॉर्निंग में पीता था, बट अभी थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे मान लिया अगर सूखा है, एक घूंट पानी पी लिया, चलो ठीक है, आप लोगों से अच्छी खासी बात भी हो जाती है, तो उसमें तो क्या बुराई है भाई। मेहनत तो आप लोगों के लिए तो कर ही रहा हूं, इसमें कोई भी संदेह नहीं, ये तो निस्वार्थ भाव है भाई। एक बात तो और कितना खींचेगा, अब बस कीजिए दादा हमारे ना, क्या है वार्निंग, इसी तरह एंड ऑफ स्मॉल का फंड रिटर्न। दादा अच्छा वीडियो था, गेट वेल सून सर जी, श्याम बेलसन सर ने कहा है। दादा हमारा बहुत जल्दी उतावला हो जाता है, दादा थोड़ा आप अपना भेजना, डेट ऑफ बर्थ भेजना, आपका देखता हूँ मूलांक उलांक क्या है, आपकी राशि वाशी क्या है, फिर आप बोलोगे मैं तो सैन पाल दादा हूं, मैं क्या करूंगा राशि वाशी, तो मैं तो देख लेता हूं।
अच्छा चलिए, उसके बाद में गुजरात बंधु सर क्या बोल रहे हैं, अगस्त में एसबीआई इनोवेटिव अप्रोच करके एक नया एनएफओ आया था, उसमें होल्डिंग अच्छा जो आप लोगों को मैंने बता दिया था, होल्डिंग 36% कैश रखा था, तुमने रिव्यू किया था, उस वजह से सितंबर में रिडीम करने का सोच लिया था, 5.5 लाख रिडीम करके टैक्स हार्वेस्ट किया था। ओके सर, तुम भूल गया, तुमने ही एनालिसिस किया था सर। हाँ ठीक है, आपने पूछा होगा तो मैंने उसको कर दिया था, कौन सी एमसी कितना कैश रखती है। ओके, उस आधार पर मैंने रिडीम किया था और गिरती मार्केट में फिर से निवेश कर दिया। यस, आपके एनालिसिस एंड डाटा की वजह से मेरे पोर्टफोलियो में भारी गिरावट का असर नहीं है। क्या सर, गुजराती सर होते हुए भी क्या शुद्ध हिंदी और क्या भाव, मेन बात क्या होता है ना, क्या भाव सर ने किया है। आपकी एनालिसिस एंड डाटा की वजह से मेरे पोर्टफोलियो में भारी गिरावट का असर नहीं है। मैंने बोला था ऐसे, शायद मैंने बोला था, गुजरात बंधु सर ने भर का आशीर्वाद दिया था, क्योंकि देख लिया था मैंने। भगवान तुमको लंबी आयु प्रदान करे, अब और क्या चाहिए मुझे। सैनपाल दादा सीखो, हमेशा टांग खिंचाई करते रहते हो आप मेरी। ये होते हैं ट्रू इन्वेस्टर। अब उन्होंने सही तरीके से सही टाइम पर सही फैसला ले लिया। अब आप जल्दी जल्दी जो है सुनोगे। बस आपसे मैं निवेदन दादा इतना ही करना चाहूंगा, आप कुछ भी करो कुछ भी बोलो, परिवार के बहुत अहम जो है आप सदस्य हो, सिर्फ और सिर्फ ऊब करके बेचना नहीं। जब तक बेचोगे नहीं, नुकसान में नहीं जाओ। मैं केवल सैनपाल दादा को उद्धृत करके सारे इन्वेस्टर्स को बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो तो एक चुलबुले प्रवृत्ति का जो है मेरा छोटा भाई है। अब तो मेरे को वो भी नहीं लगता है, शुरू में मैं सोचता था, लेकिन अगले का अपना स्वभाव ये दिल का बहुत अच्छा है। तो आप लोग प्लीज बेचेंगे नहीं कोई भी, क्योंकि आप लोगों ने जब हमने बोला था तो आप लोगों ने किसी ने भी नहीं बेचा है उस समय। अब मैं बोल रहा हूं नहीं बेचना, तो बाय मेहरबानी नहीं बेचा, चाहे कितनी भी लंबी मार्केट चले, चाहे कितना भी पोर्टफोलियो डाउन चला जाए, फिर ये वापस आएगा, 100% वापस आएगा और हमेशा आया है। उसके बाद में फिर ये अपनाध इन्वेस्टर जी क्या बोल रहे हैं, जय हो जुगानी भैया की, जय हो भैया जी, टाइम टू मनी है इतना। अपनाधी, जैसा कि आपकी तबीयत ठीक हुई वैसे भी मार्केट भी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी भाइयों। आपका अनपढ़ देहाती। ओके, तो ये तो वो थे अपना सरस्वत दादा थे, तो सरस्वत दादा ने अपना नाम इसका चेंज किया है क्या। ओके, सरस्वत दादा हैं, ठीक है सर, सरस्वत भाई। ओके, नाम चेंज किया है सरस्वत सर आपने। ओके, उसके बाद में अखिलेश करो सर बोल रहे हैं, आज निफ्टी 50 में 2 स्टॉक में एंट्री लिया, जोमेटो एंड जियो फाइनेंशियल, और 2 बाहर हो गया, ब्रिटानिया और भारत पेट्रोलियम। अखिलेश सर, मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स के मामले में जब तक आप मेरे को राय कभी मांगोगे तो चाहे दे दूं, वैसे मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स का हिमायती नहीं हूं, क्योंकि उससे क्या होगा कि बंदों में नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, मैं भी सर पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूं। रिस्क को लेने के लिए मैंने कुछ आप लोगों को बता दिया है, थोड़ा बहुत मेरा क्रिप्टो में है, तो उसमें मेरा काफी, उसको मैं रिस्क एस्टेट मानता हूं, और उसका भी मेरा बहुत लंबा हुआ है नजरिया है। अब देखते हैं उसके बाद में उसका क्या होता है, ठीक है। तो बाकी ठीक है, आपने जो कर लिया, आप एक सुलझे हुए इन्वेस्टर हैं, तो हमें मालूम है कि आपने जो चूज किया होगा अच्छा ही चूज किया होगा। कल 5,000 का छोटा, वैसे ठीक है, जोमेटो जो है जियो फाइनेंशियल जाने पहचाने नाम है, कुछ में दो राय नहीं। शेयर का बोलते हैं जो सामने दिखता है, जो करता है उसके बाद में करता है। थोड़ा सा आपने एनालिसिस कर लिया होगा, तो आई होप कि मतलब जो, क्योंकि मैं इसलिए फिर जो लौटा की, क्योंकि भैया मैं आपसे डेली बातचीत होती रहती है, तो थोड़ा बहुत तो कम से कम इतना तो बनता ही है। कल 5,000 का छोटा सा निवेश कर दिया निफ्टी इंडेक्स में। क्या लार्ज मिड एंड स्मॉल तीनों इंडेक्स में 25% एलोकेट करना ठीक रहेगा। डन, आज वो सवेरे मैंने सर कवर कर दिया था। अगर 25-25 लार्ज में और इसको कर देना है, और सर इंडेक्स में तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, और 10 सालों में एक बार आपको पता है कब बीट किया था, 2023 में, आपको पता ही है, बताया था मैंने क्या बताया था, कई वीडियो इस पे बनाए थे। तो 2023 में सारे के सारे डायरेक्ट फंडों को इंडाइसेस ने बीट कर दिया था, और आई थिंक 2033 में फिर बीट करेगा। 10 सालों में एक बार जरूर बीट करता है, वारेन बफेट साहब का कोट है 100%। मैंने उस समय तब ये भी बताया था कि कब किया है। तो सर यहां पर मैं कर रहा हूं भाई, देखो जिसका अगर कमेंट छूटा होगा ना, मैं कोशिश तो करता हूं, तब तक आप लोग फिर उसके बाद में खींचते हो, तो कोशिश तो करता हूं। अभी ऐसा नहीं है, अब जो है अब खींच भी रहा हूं, तो
अभी मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि 14 मिनट तो इसी में हो गया है। तो अब उसके बाद में ये भी कवर करना है, सब्जेक्ट भी कवर करना है। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि अब इस समय मार्केट अगर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उसका कारण क्या क्या है। कारण अगर मैं गिनाऊं तो बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण तो है नहीं, लेकिन आपने जो इन्वेस्ट करा हुआ है उसके ऊपर सबसे पहला जो रीजन है ना, आपने क्या किया है, ऊपरी लेवल पे जिन लोगों ने खरीद लिया था, ऊपरी लेवल समझ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। फंसा हुआ कौन महसूस कर रहा है मेरे को बताना, क्या वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जो इवन बाकी को छोड़ दो, कोविड ने इतना बढ़िया मौका दे दिया था, जो हमारे जैसे पिछले 10 सालों से निवेश कर रहे थे उनके रिटर्न को पीछे छोड़ करके उसके बाद में कोविड ने मौका दे दिया था। अगर उस समय भी आपने निवेश कर दिया होगा तो आप फंसे हुए नहीं हो। 2020, 21, 22 में 22 तक भी निवेश करे हुए फंसे हुए नहीं हो। ये शब्द मेरे ख्याल से आप अगर बोलोगे तो उचित नहीं है, फिर आप बहुत बड़े लालची हो। ठीक है, अति सर्वत्र वर्जिता। अब रही बात कि ऊपरी लेवल पर मतलब 2023-24 में जिन्होंने खरीदा है, मतलब 24 का रिटर्न तो सुहा हुआ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है जो 24 में मिला था, लेकिन 23 वाला भी मेरे ख्याल से अभी भी उसका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा और सही तरीके से हर गिरावट बाय एंड डिप पर किया होगा तो, या एसआईपी से चला होगा तो। लेकिन अब 24 में ही जिसने पर्टिकुलर स्टार्ट किया होगा, यस वो फंसा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जब मार्केट डाउन होती है तो फंसने का रीजन क्या होता है, लिक्विडिटी डाउन हो जाती है, फंडों की लिक्विडिटी डाउन हो जाती है, बैंकों की लिक्विडिटी, आपको पता है बैंकों की लिक्विडिटी चल रही है, अब जीडीपी का भी डाउन है, कंपनियों की परफॉर्मेंस भी डाउन है। दूसरा, अब आप यहां पर फंसे फंसे महसूस तो कर ही रहे हो, ऊपरी लेवल पर बाई कर दिया, नंबर 1। दूसरा, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, और अगर भगदड़ मच जाएगी तो फिर फंड्स भी हाथ खड़े कर देंगे, एमसीज भी हाथ खड़ी कर देंगी। तो मेरे ख्याल से भगदड़ तो नहीं मचेगी, क्योंकि हमारे जैसे छोटे इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल आपको समझा रहे हैं। यस, या मैं तो नहीं भागने वाला, सीधा और सिंपल सा सवाल है। अगला, नंबर 3, रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, खास करके किसमें, इस मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप बहुतों से टीवी अगर खोलते हो, भर भर करके लंबी लंबी लोग फेंकेंगे। अगर रियलिटी से बात करो, एनालिसिस करके बात करो, इस प्रकार से तथ्यों से बात करो, लोगों के सवालों को लो, तब थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आप मेहनत कर रहे हो, अब आए टीवी पर बैठ गए आप, भैया आपका नाम हो गया है, तो उसके बाद में फिर चले जा रहे। और नाम हुआ क्यों है? क्योंकि उस समय कंपटीशन था नहीं। अगर इतने अच्छे कंटेंट किसी ने दिया होता जितनी मेहनत मैंने करी हुई है, तो फिर उसके बाद में मेरे को समझ में नहीं आता। मैं भी अगर कभी अगर लोगों को सुनता हूं ना, जो मेरे जानने वाले हैं, वो बोलते भी हैं यार इसको थोड़ा सा चेंज करो, डायनामिक चेंज करो, बहुत लोगों का इससे भला होगा। लेकिन मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं? मुझे पता है, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है अगर इस प्रकार से मैं आप लोगों से मिलता रहा, जुड़ता रहा, तो डेफिनेट है लोगों को मानना पड़ेगा। भाई मैं उन चीजों पर तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, लोगों को बेवकूफ बनाने पर? लोग अगर समझेंगे तो यस, 1 लाख मिलता था, कभी 10-10, 12-12, 14-14 मिल जाता है, कभी 6-7-8 मिल जाता है। आप लोगों के ऊपर जो है डिपेंड करता। वैसे मेरा निवेदन यही है कि आप लोग कम से कम यार लाइक थोड़ा सा कर दिया करो, उससे थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है कि औरों तक भी जाएगा और ये होगा। चलो ठीक है, उस पर करने से फिर होगा। चौथा कारण जो है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट। अब सेंटीमेंट देखो, जैसे जो है सेंट पॉल दादा, अब कम से कम उनको अच्छा लगा होगा, तभी उनको मैंने एग्जाम्पल दे भी दिया कि जब तबीयत खराब होती है, मतलब मार्केट की तबीयत खराब है, मैंने लौकी का एग्जाम्पल सवेरे दिया था, जो मेरा डॉग है, जब उसकी तबीयत खराब होती है, तो वो ज्यादा खा लेता है, एसिडिटी हो जाती है, तो वो जो है वॉमिट करता है। तो मार्केट अब इस समय क्या कर रही है, वॉमिट कर रही है, खींच रही है, और आपके खींच लेगी वो। उम्मीद करता हूं ये चीजें आप समझ गए होंगे। 19 मिनट 42 सेकंड हो गया है, अब कम से कम मैं 2-3 मिनट में इसको समाप्त करने की कोशिश करता हूं, ताकि 25 के अंदर अंदर ये वीडियो समाप्त हो जाए। तो सब्जेक्ट जैसा कि आपने देख लिया है, इन्वेस्टर फंस चुके हैं
या फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वो मैंने रीजन आपको बता दिया। अब इससे उभरने का क्या नतीजा है? सबसे पहला नजरिया, मैं सपोर्ट करना चाहूंगा अखिलेश कौरव सर जैसे हो गए, रमेश महतो जी जैसे हो गए, जैसे हमारे गुजरात बंधु सर हो गए, तो वहां पर मैं सीख देना चाहूंगा, जैसे हमारे सैनपाल दादा हो गए, हमारे अभी ठीक हुए हैं गौरंदवा सर हो गए, ये लोग हो गए, तो आप लोग सीखिए उनको। नए इन्वेस्टर 58 साल के हैं, कौन हमारे धनंजय सर, कोई उनको टेंशन नहीं है, बोला हम तो बिल्कुल हमें पता है ऐसा होगा, उनको ऐसा भरोसा है, तो बातों पर थोड़ा सा भरोसा भी करें। लंबी अवधि का नजरिया रखें, नंबर 1। बड़ा सिंपल सी बात बोल रहा हूं, लंबी अवधि का नजरिया रखें। अपनी दृष्टि कम से कम 10 साल बाद की सोचिए, अगर मार्केट में आए तो 10 साल के बाद का प्लान करके सोचिए, जो भी है। छोटा गोल लेकर के कोई फायदा नहीं। लंबी अवधि का नजरिया रखेंगे, अपने आप आपके यहां से धुंध हट जाएगी। मेरा काम है आपके धुंध को हटाना, एजुकेशन चैनल एजुकेट करता हूं मैं भाई, तो इसमें दो राय नहीं। जोखिम मैनेज करने की रणनीति बनाए, नंबर 2। जो है टॉक्स, हमेशा जोखिम मैनेज करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बहुत फोकस किया हुआ है, कई सारी चीजें बताई हैं। कैसे आप अपने इमरजेंसी फंड को बनाओ, सेफ्टी फंड को बनाओ, कैसे आप उसके बाद में आप अपने 100 - के फार्मूले को अपनाओ, किस प्रकार से आप लार्ज कैप में एलोकेट करो, किस प्रकार से मिड कैप में एलोकेट करो, किस प्रकार से स्मॉल कैप में एलोकेट करो, सब कुछ आप लोगों से चर्चा करता रहता हूं बीच बीच में। नहीं करता हूं तो बताना कोई भी, क्या मेरी उसमें अपनी भावना है, जो मेरा पोर्टफोलियो तो है। अब जो मेरे जानने वाले उनको पता है यार, इसको लाख बोल दूंगा लेकिन ये उस चीज को नहीं करेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हो जाए, मेरे व्यूज बहुत ज्यादा हो जाए। मेरे क्वालिटी ऑफ द कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन होनी चाहिए। मैं चाहता हूं जो मैं आपके सामने 10 मिनट 20 मिनट बोलता हूं, उसमें दम होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए कि कम से कम अगर आदमी उसको ध्यान से सुन ले, अगर वो जो सोच करके निवेश में आया था, अगर वो उसका ध्यान भटक रहा है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ओके, ठीक है। तीसरा, सेंटिमेंट पर काबू रखें। यस, भावनात्मक रूप से भाई आदमी को कहीं ना कहीं तो होता है ना, तो अपने सेंटिमेंट पर काबू रखें ना, बहुत ज्यादा जोश में आकर के बहुत ज्यादा खरीदारी कर दें जब जो है गेन मिल रहा है, और जब गिरावट है तो लुट गया, बर्बाद हो गया। नहीं 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 नहीं, ना लुटे हो, ना बर्बाद हुए हो, ना बहुत ज्यादा हो किए हुए हो, क्योंकि आप जुगानी टॉक्स के व्यूअर हो। चौथा बट नॉट लीस्ट, और निवेश की समझ को विकसित करें। ठीक है, निवेश की समझ को विकसित करें। अब जो लोग हमें जानते हैं उनको पता है डे बाय डे आपकी समझ विकसित हो रही है, डे बाय डे आपके साथ चल रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं इस सब्जेक्ट को यहीं पर ही क्लोज करता हूं। 25 इसको लेकर के नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मेहनत अच्छी लगी है, जैसे मैं मेहनत में कोर कसर नहीं रखा हूं ठीक होने के बाद में, जिस प्रकार के आप लोगों के कमेंट को ले रहा हूं, जिस प्रकार के आप लोगों के कंटेंट को ला रहा हूं, तो आप लोग भी कंजूसी ना करें लाइक करने में, शेयर करने में, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। और इस मुहिम में अगर आप हमारा साथ देते हैं तो मैं तहे दिल से आपका आभारी रहूंगा। आप जुगानी टॉक्स परिवार के अहम मेंबर हैं। थैंक यू वेरी मच।